Go. सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मेरा नमन है तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि गुरु रैदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि, गुरु कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, गुरु विश्वन्ना, या वो ऐसे तमाम संत महापुरुष जिन्होंने भारत की सरजमी पर जन्म लेकर के भारत में एकता अखंडता का पाठ पढ़ाने का काम किया है। मेरा क्रांतिकारी सैल्यूट है बिरसा मुंडा जी को, महात्मा इंजन काली जी को, छत्रपति शिवाजी महाराज को, साहू जी महाराज को, पेरियार साहब को, फूले साहब को, डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को, और हमारे आदर्श, हमारे गुरु मान्यवर कांशीराम साहब को। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूँ। कल बुद्ध पूर्णिमा थी, लाइव आना था, व्यस्तता के कारण लाइव नहीं आ पाया। तो आपको आज सभी साथियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, या मैं ये कहूँ कि मानवतावाद क्या है वो सही मायने में हमें तथागत गौतम बुद्ध ये सीखना चाहिए। साथियों, सोशल मीडिया पर लगातार जिस प्रकार के कमेंट से लेकर सभी चीज़ें चल रही हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा मन ऊब गया था और निर्णय किया था कि सोशल मीडिया से अब कुछ दिनों के लिए दूर रहा जाएगा। लेकिन जानकारियाँ किसी और माध्यम से नहीं भिजवा सकते, यही एक माध्यम है जानकारी भिजवाने का। सोचा कि आज बात की जाए, तमाम साथियों से बात की जाए। साथियों, देश में निरंतर मामले चल रहे हैं, हत्या, बलात्कार, मर्डर, यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। IAS, PCS, IPS अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अब एक बहन थी रानी नागर, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अधिकारी थी, गुर्जर समाज से थी। अभी दिल्ली में घटना घटित हुई है, एक 14 साल के बच्चे को पुलिस ने पीट दी। इतना पीटा है कि वो बेचारा मर गया है। लखनऊ में घटना घटित हुई है, देवरिया में घटना घटित हुई है, झांसी में घटना घटित हुई है, बुलंदशहर में घटना घटित हुई है, गौतम बुद्ध नगर में घटना घटित हुई है, आजमगढ़ में हुई है। मतलब नहीं गिनवाया जा सकता। बिहार में लगातार घटनाएं चल रही हैं। प्रत्येक प्रदेश से डेली 8 से 10 फ़ोन आते हैं घटनाओं के, और वो टोटल घटनाएं किन के साथ हो रही हैं? बहुजनों के साथ। अभी भी एक घटना का फ़ोन आया था कि देवबंद में प्रशासन ने कोई अभद्रता की है, तो वहाँ टीम को भेजा गया कि जाइए पता कीजिए क्या है, लोगों की मदद कीजिए। साथियों, मेनली लाइव आने का कारण संगठन के अनुशासन को लेकर के था कि संगठन में अनुशासन स्थापित किया जाए, उसको लेकर के था। बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। एक विशेष सूचना मैं और आपको दे दूं, भाई कमल सिंह वालिया, भाई मंजीत सिंह नोटियाल, भाई शिवम खिवड़िया, साथियों को लेकर जिस प्रकार से भ्रम फैलाया चारों तरफ जा रहा है, वो अशोभनीय है। आज भी कोर्ट बंद हो गया है और अगली 17 तारीख तक हाई कोर्ट इलाहाबाद बंद रहेगा। यानी कि अगली 17 तारीख तक भी हाई कोर्ट इलाहाबाद में कोई काम नहीं किया जाएगा। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे निवेदन है कि इस लाइव वीडियो को शेयर कर दें, सभी साथियों तक भिजवा दें। सबको पता लगना चाहिए कि अनुशासन बेहद जरूरी है। सिर्फ सोशल मीडिया पर कमेंट करने से अनुशासन या किसी संगठन का निर्माण नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए उसमें शारीरिक परिश्रम, बौद्धिक परिश्रम की अहम आवश्यकता होती है। साथ ही मैं बता दूं आपको कि
भीम आर्मी भारत एकता मिशन नामक संगठन में 4 पदाधिकारी मेन रहे हैं। नाम भी मैं आपको बता देता हूं। भीम आर्मी संस्थापक भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जो आपसे बात कर रहे हैं, ये 2 लोग ही थे जिन्होंने इस संगठन को स्टार्ट किया था। फिर कुछ महीनों बाद आए भाई मंजीत नोटियाल जी, फिर उनके साथ साथ ही लगभग आए भाई कमल सिंह वालिया जी। ये चारों लोग एक ही जिले के और एक ही जाति के लोग हैं। जाति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज फिर भी करूंगा। ये चारों लोग एक ही जाति और एक ही जिले के लोग हैं। अंबेडकरवादी व्यवस्था में जब तक आप जाति नहीं तोड़ेंगे तो आप अंबेडकरवादी व्यवस्था को चला नहीं सकते। और क्योंकि भारत के अंदर जाति व्यवस्था इतनी मजबूत है कि इसको जब जब आप चोट मारोगे तो आपके सामने वही लोग खड़े होंगे जिनको आप अपना कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जहां 21-22 राज्यों में भीम आर्मी भारत एकता मिशन स्टैंड है, जो मेरे खुद के द्वारा किया गया है, भीम आर्मी में प्रत्येक जाति के व्यक्ति का रहना जरूरी है। जो भी बहुजन समाज से आता है उसकी हिस्सेदारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन में है। मैं पुनः बता दूं कि बहुजन समाज से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन में है और रहेगी। उसी को देखते हुए ही संगठन का निरंतर विस्तार किया गया है। ये पहली बात है उन मेरे भाइयों के लिए जो निरंतर चीज़ों को घुमाने का काम करते हैं। अभी हरियाणा प्रदेश के विषय में एक निर्णय लिया गया है। हमारे 2 क्रांतिकारी साथी हैं को पद से पदमुक्त किया गया है अनुशासनहीनता के चलते। साथियों, कुछ लोगों के आरोप लगे कि भाई कमल वालिया, मंजीत सिंह नोटियाल के लिए कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं। संगठन के कुछ नियम होते हैं, चले हैं, भीम आर्मी के भी नियम थे, रहे हैं कि जब कोई बात किसी को लगा कि ये गलत है तो एक मीटिंग हुआ करती थी, उसमें लोगों को सेटिस्फाई किया जाता था, बताया जाता था भाई ऐसा नहीं ऐसा है। आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है। अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी लॉकडाउन से पहले जब सहारनपुर में आए थे तो उन्होंने मुझे खुद स्वयं फ़ोन करके कहा कि जितने हमारे साथी हैं सहारनपुर में सबके पास मैसेज भिजवा दीजिए कि उनका कैडर है और जिसके जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों से उनको सेटिस्फाई किया जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत। लगभग 150 से 200 लोग उस मीटिंग में आए। मैं भी हालांकि उस मीटिंग में था, लेकिन क्योंकि वो मीटिंग भीम आर्मी संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलवाई थी तो उन्होंने अपनी पूरी बात रखी। उनमें से कम से कम 30-40 लोगों ने अपने क्वेश्चन पूछे, उन्होंने जवाब दिए, सब लोग सेटिस्फाई हुए, सब लोगों को सेटिस्फाई किया, सब ने एग्री किया। अब मैं उनसे भी पूछता हूँ यार, जब कैडर हुआ है समय अनुसार तो आप लोगों को भी आना चाहिए था, या सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखकर काम चल जाएगा। संगठन विस्तार की बात यह रही कि आज एक मेरे लिए भी महत्वपूर्ण दिन है। जब सब्बीरपुर की घटना घटित हुई थी तो आज के दिन मेरी छोटी बहन 24 साल की जो मेरी बहन थी वो बीमारी के चलते चंडीगढ़ में एक्सपायर हुई थी और आज ही के दिन उनकी अर्थी को कंधा दिया था सभी भाइयों ने मिलकर के, जिसमें भाई आज़ाद जी, कमल भाई, जितनी भी टीम थी हमारी, लगभग हज़ारों लोग थे। और साथियों, कल का दिन 9 मई का सब्बीरपुर की घटना के ठीक 1 साल के बाद एक अप्रिय घटना और घटित हुई। हमारा छोटा भाई सचिन वालिया, बहुत एक्टिव साथी था हमारा, कमल वालिया भाई के छोटे भाई थे, लेकिन हम सब उनको अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। वो भी हमारे प्रत्येक का पालन किया करते थे। एक अप्रिय घटना घटित हुई जिससे कि हमारे बीच में नहीं रहे। कल उनकी भी पुण्यतिथि है, मैं उनको नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। साथियों, उसके बाद सब साथी जेल में थे जब सब्बीरपुर की घटना घटित हुई। भाई चंद्रशेखर आज़ाद, कमल भाई, परवीन भाई, रोहित राज गौतम, दीपक बोध, राजन, 40-50 लोग जेल में गए। मेन लोग सब जेल में रहे। मेनली भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, भाई कमल वालिया जी, भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी जेल में चले गए।
रहा मैं अकेला व्यक्ति जिसने बाहर घूम करके लगातार संगठन का विस्तार किया, प्रत्येक प्रदेश में जा करके विस्तार किया। तब भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद हो या कमल भाई हो, मंजीत भाई हो, उनको लोग कहते थे कि संगठन का विस्तार हो रहा है, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्या आपको जानकारी दी जा रही है? साथियों, जो व्यक्ति बाहर रहेगा संगठन का विस्तार वो कर पाएगा, जो जेल में रहेगा वो संगठन का विस्तार कैसे करेगा? संगठन का विस्तार लगातार चलता रहा, कभी कोई बात नहीं उठी, लेकिन आज ऐसा लगने लगा है कि जोड़ों की नीति से ज़्यादा सफल तोड़ों की नीति वाले लोग हो रहे हैं। जैसे कुछ लोगों की थ्योरी बन गई होगी, फूट गिरो राज करो। ये सब चीज़ें गलत हैं। बात हरियाणा की कर रहा था, सबको केसेज की सभी प्रकार की जानकारी है, क्या केस में चला है इस सब की जानकारी है। उसके बाद भी अगर कोई अनबिग बनता है और वो ये चाहता है कि भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी सिर्फ सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी कमेंट करने में ही अपना समय वेस्ट करें, जो काम देश में करना है उसको ना करें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उन लोगों का आरोप है कि कमल भाई, मंजीत भाई को लेकर के कोई देश में आंदोलन नहीं हुआ। आंदोलन की बात चलती है तो सब मना कर देते हैं, इसलिए उनको निष्कासित किया गया। नहीं, अगर उनको कोई जानकारी लेनी होती तो फ़ोन कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सब जानकारी उनको भी है। सोशल मीडिया पर बैठ कर के पदाधिकारियों के विषय में अभद्रता करना, अनाप शनाप बोलना, ये अनुशासनहीनता है। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी जी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। इस निर्णय में उनका समर्थन किया जाता है। आगे से भी जब भी अनुशासनहीनता होगी तो निर्णय लिए जाएंगे। ये फाइनल है कि आगे से अनुशासनहीनता होगी तो निर्णय लिए जाएंगे, कठोर निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि जिस संगठन में अनुशासन नहीं होता उस संगठन की व्यवस्था चल नहीं पाती, छिन्न भिन्न हो जाती है। तो संगठन में या संगठन की व्यवस्था को छिन्न भिन्न होने नहीं दिया जाएगा। और मेरा उन भाइयों से भी कहना है कि यार इतना जहर लाते कहाँ से हो भाई? अब बाबा साहब को मानते हो, तथागत गौतम बुद्ध को मानते हो, इतना कड़वापन यार, नीम से भी कड़वे। चलिए, आप भाई हैं हमारे, खूब कड़वापन कीजिए, एनर्जी मिलती है आपके कड़वेपन से। जब जब आप कमेंट डालते हैं तो काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। लगता है कि शायद हम में कुछ कमी होगी, जो हमारे छोटे भाई लगातार कमेंट किए जा रहे हैं और ताकत से काम करने लगते हैं। निरंतर समाज की भावनाओं को देखकर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, कमी ढूंढने वालों ने लॉकडाउन में कमी ढूंढ ली कि चंद्रशेखर आज़ाद की टीम पूरे देश में कैसे मदद कर रही है। इस प्रकार की कमियां ढूंढ ली जाती हैं। कोई व्यक्ति अगर आगे की ओर कदम रख रहा है, उसको रखने दिया जाए। आपको जवाब देना तो अपने काम से जवाब दें। आप काम करेंगे, काम से का जवाब आपके सब कोई देखेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही समय खराब करेंगे, तो ये बहुजन मूवमेंट कहाँ से हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। एक कहावत है बहुत पुरानी कि नेक नियत और मंजिल आसान। आप सही दिशा में काम करते चले जाएं, आपकी जीत निश्चित है। पूरे प्रदेश में इतनी घटनाएं घटित हो रही हैं, हम सब लोग एक होकर के आवाज़ उठाएं तो मुझे लगता है कि सरकार प्रेशर में रहेगी। अभी बता दो, एक आजमगढ़ की घटना घटित हुई, इसमें सोशल मीडिया पर सिर्फ क्वेश्चन पूछने को लेकर के भाई चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर के तमाम 5 साथी पर मुकदमे। पूर्वांचल प्रभारी हैं, गौतम बुद्ध नगर के साथ जिलाध्यक्ष हैं, जिसके भाई का मर्डर हुआ था उसका छोटा भाई है। 5 लोगों पर मुकदमे दर्ज होंगे IT एक्ट में। तो साथियों, ये जो सरकार है ना, मनुवादी व्यवस्था की सरकार, इसकी नीति को थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये मनुवादी लोग तो हमेशा से करते आए हैं कि फूट गिरो और राज करो, और अगर आप भी उसी नीति का शिकार हो जाएंगे तो फिर आप कैसे बुद्धिजीवी रह पाएंगे? कैसे अपने आप को अम्बेडकरवादी कह पाएंगे? तो इन लोगों की नीतियों को समझने का प्रयास करें। पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ घटनाएं घटित हो रही हैं, मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन को, उत्तर प्रदेश सरकार को चेता दूं
कितने मर्डर और हत्याएं हो रही हैं, मुझे लगता है कि आज से पहले किसी भी की भी सरकार में नहीं हुए होंगे। और हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि देश में प्रदेश में सत्ता आपके हाथ में दी गई है, यहाँ की जनता के द्वारा, और राजा से सवाल पूछने का अधिकार है जनता को। राजा से सवाल पूछे जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप प्रदेश की कमान सही नहीं संभाल पा रहे हैं तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपनी कुर्सी छोड़ करके किसी और व्यक्ति को इस पद को देने का काम करें, जिससे कि कम से कम इस संकट की घड़ी में प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं ये घटनाएं रुक सकें। निरंतर बलात्कार, हत्याएं, मर्डर लगातार चल रहे हैं। मारपीट की तो अनगिनत घटनाएं हैं साथियों। ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी, सब लोगों को समझानी पड़ेंगी कि अब ऐसा नहीं चल पाएगा। मैं पुनः आपको बधाई दे दूं बुद्ध पूर्णिमा की। पुनः बधाई देने का मतलब यह है कि मानवता का संदेश पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाने का काम कीजिए। भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता मानवतावादी हो, समतावादी हो, देश को प्रेम करने वाला हो, एकता अखंडता को प्रेम करने वाला हो, संविधान को प्रेम करने वाला हो। अभी कुछ सूचना आ रही है, मध्य प्रदेश से सूचना आई है अभी, शिवपुरी में हमारे साथी एफआईआर कराने गए थे। एफआईआर के बदले शिवपुरी मध्य प्रदेश में हमारे साथियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया है। अभी साथी पूछ रहे हैं कि हमारे जो साथी हैं उनको निष्कासित क्यों किया गया है। अनुशासनहीनता किसी भी प्रकार की होगी तो निष्कासन किया जाएगा। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात और मेन रह गई है भाई। जैसे रोहित गरबा जी ने और हमारे एक साथी ने आरोप लगाया है आंदोलन को लेकर के। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए, 2-3 आंदोलन कर चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में विकराल रूप में आंदोलन हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ है, बिहार में आंदोलन हुआ है, अलग अलग राज्यों में आंदोलन किए गए हैं। अगर आप घर बैठकर ये चीज़ कहेंगे कि जी कोई आंदोलन नहीं हो रहा, आंदोलन नहीं हो रहा, तो लॉकडाउन में मेरे भाई आंदोलन नहीं हो सकता। आपको शायद जानकारी नहीं है कि लॉकडाउन से पहले आंदोलन की घोषणा की जा चुकी थी कि जल्द ही एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। आप पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, लॉकडाउन का मतलब भी समझिए। देश में महामारी है और इस महामारी के चलते आंदोलन नहीं किया जा सकता। तो साथियों, संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखिए, मजबूती से खड़े रहिए। बहुत जल्द उम्मीद ये है कि इसी महीने में भाई कमल सिंह वालिया, माने मंजीत सिंह नौटियाल, भाई शिवम खेवड़िया जी, छोटे भाई हमारे, इस महीने में हमारे बीच होंगे। और आज ही बहुत कुछ हो जाता अगर कोर्ट 17 तक के लिए बंद न किया जाता। मैं पुनः जानकारी दे दूं कि 17 तक के लिए कोर्ट बंद कर दिया गया है। ये वीडियो शेयर कीजिएगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच जाना चाहिए, खास तौर से उन लोगों के पास जो लोग सोशल मीडिया में बहुत कुछ लिखने का काम करते हैं, भाई हैं हमारे, उन तक पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि देखिए उत्तराखंड से सूचना भी आ चुकी है कि उत्तराखंड में भाइयों की रिहाई को लेकर 5 आंदोलन हुए हैं। वो प्रत्येक पदाधिकारी जो सिर्फ सोशल मीडिया पर बोल रहा है वो खुद सोचे कि उसने कितने आंदोलन किए। हमारे घोषणा करने के बावजूद भी आंदोलन लगातार चले हैं और लॉकडाउन खुलते ही आंदोलन लगातार चलेंगे। भीम आर्मी आंदोलनों से बनी है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद आंदोलनों से खड़े हुए हैं, हम सब लोग आंदोलनों की पैदाइश हैं। आंदोलन चलते रहेंगे। भीम आर्मी का गहना ही आंदोलन है, आंदोलन नहीं तो भीम आर्मी नहीं। निरंतर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे मजबूती के साथ। और मैं अभी नवनियुक्त उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष छोटे भाई सिकंदर बोध जी को भी शुभकामनाएं देता हूं कि आपके कंधों पर बड़ा भार डाला गया है। सिकंदर बोध जी के विषय में बता दूं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने साथी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत निष्ठा और लगन के साथ काम करेंगे। साथियों, इस वीडियो को शेयर कर दें, सभी साथियों तक भिजवा दें, सबके पास ये पहुंच जाना चाहिए।
सबको पता लग जाना चाहिए कि लेटेस्ट अपडेट ये हैं, और ये भी पता लग जाना चाहिए अब कि जो भी साथी अनुशासनहीनता करेगा उसके खिलाफ भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। और ये जो भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है ये गलत है। साथियों, आप सभी को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।